हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया हो, पढ़ाई अच्छी चल रही हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, इनैंशियोमर्स। हाँ, ये बहुत लोग को पता होगा इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, तो जिनको पता है वो रिवाइज कर लें और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो लोग पढ़ लें। बहुत छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कंपटीशन ले लो, चाहे आप एग्ज़ाम्स जो डेली होते हैं, मतलब स्कूल एग्जाम्स में भी आएगा, आता है। 2-3 नंबर का आता है इनैंशियोमर्स। कि इनैंशियोमर्स होते क्या हैं, एग्जाम्पल से आप उन्हें समझाइए। तो ठीक है, तो दोनों के लिए ये मैं बता रही हूँ। इनैंशियोमर्स अच्छा टॉपिक है। अच्छा टॉपिक इन सेंस की मतलब बहुत अंडरस्टैंडिंग टॉपिक है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं इनैंशियोमर्स पे, बातें करते हैं। देखो इनैंशियोमर्स, देखो कभी भी किसी भी वर्ड को ना तोड़ के आप उसका मतलब जान सकते हो। ठीक है इनैंशियोमर्स मतलब होता है ऑपोजिट। इनैंशियो का मतलब होता है ऑपोजिट, मर्स का मतलब होता है यूनिट। ठीक है, मर्स का मतलब होता है यूनिट और इनैंशियो का मतलब होता है ऑपोजिट। ऑपोजिट, ठीक है। ओके, अब ऑपोजिट आप किस सेंस में बोल रहे हो वो भी डिपेंड करता है। तो बेटा हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं ना बेटा सॉरी, देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सारी हम किसके बारे में बात करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो बेटा ये ऑप्टिकल एक्टिविटी में ऑपोजिट नेचर शो करते हैं। जब हम इनैंशियोमर्स कह रहे हैं तो बेटा हम किसी एक कंपाउंड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम दो कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम जब हमारे पास दो कंपाउंड होगा तो उससे हमें ये क्वेश्चन आएगा कि दो कंपाउंड ये जो दिया है, क्या ये दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं। ठीक है, इनैंशियोमर्स हैं। तो ऐसे कभी एक कंपाउंड को देख के आपको इनैंशियोमर्स नहीं पूछा जा सकता। जब दो कंपाउंड में, ये एक रिलेशन है बेटा जो दो कंपाउंड के बीच में होता है। तो ऑपोजिट यूनिट मतलब अगर एक सपोज मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, कोई मेरा एक कंपाउंड दिया हुआ है, वो किसी एक मतलब वो जो है वो रोटेट कर रहा है, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है +30 डिग्री, तो दूसरा मॉलिक्यूल उसे -30 डिग्री से रोटेट करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला ऑपोजिट यूनिट। ऑपोजिट यूनिट का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटीज, है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटीज। मैंने आपको निक्रोम प्रिज्म भी बताया था जब मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की शुरुआत की थी, तो बिल्कुल वही है। तो जो ऑपोजिट यूनिट के होते हैं, जो ऑपोजिट यूनिट मतलब इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटीज जो नेचर शो करते हैं, तो इनैंशियोमर्स हम उन्हें कहते हैं कि एक +30 रोटेट करा तो दूसरा -30। हमने स्मॉल डी और स्मॉल एल से डिनोट किया था। ठीक है, डिनोट किया था। ओके, तो देखो इनैंशियोमर्स यूजुअली अकर्स इन पेयर। सबसे पहली बात, इनैंशियोमर्स जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। इनैंशियोमर्स जो होते हैं बेटा वो पेयर्स में होते हैं। ठीक है, तो जो अभी मैंने आपसे पहले भी बात की कि ये पेयर्स में होते हैं, ये यूजुअली अकर इन पेयर। अगर मुझे एक कंपाउंड का इनैंशियोमर्स पॉसिबल नहीं है बेटा, वन कंपाउंड का अगर कोई मुझे कहे कि इसका इनैंशियोमर्स निकालो, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा दो कंपाउंड दिया रहेगा, उनके बीच का रिलेशन हम निकालते हैं। ओके, तब हम मुझे क्या कहते हैं कि इनैंशियोमर्स है। अगर आगे चल के उस पर चर्चा करेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, इफ वन कंपाउंड रोटेट इन वन डायरेक्शन तो अदर कंपाउंड रोटेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी मैंने पहले बात की, ऑपोजिट यूनिट का मतलब भी यही होगा कि अगर एक कंपाउंड एक डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो बेटा दूसरा कंपाउंड ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, मतलब पहले के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। इस पे और बात करते हैं। देखो ये पेयर्स में होते हैं और आप ऑपोजिट एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑपोजिट नेचर की होती है। ये दो पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के। दे आर मिरर इमेज। बेटा यहाँ दो एग्जाम्पल है, दे बोथ आर मिरर इमेज। ठीक है, अब लेकिन सिर्फ मिरर इमेज होना इनैंशियोमर्स की प्रॉपर्टी ये पूरा कंप्लीट नहीं करता।
ठीक है, सिर्फ मैं अगर पूछूं आपसे कि अगर मेरे सामने मिरर इमेज है, ये दोनों ही बेटा मिरर इमेज है, अगर सही से देखा जाए तो ये दोनों ही मिरर इमेज है। ऐसे रोटेट ये एक तरीके से ये ऐसे रखा हुआ है, इसको उल्टा कर दिया तो ये इसका मिरर इमेज ही तो हो गया ना बेटा। जब आप मिरर क्या करता है, उल्टा ही तो करता है इमेज को। जब आप मिरर में कोई चीज देखते हो, ठीक है, तो उल्टी हो जाती है ना। तो ये अगर मैं बोलूं मिरर इमेज, ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। ये पहला वाला, ये फॉर एग्जाम्पल में इसे ए कह दूं और इसे बी कह दूं, इसे सी कह दूं, ठीक है, इसे डी कह दूं, तो ये ए और बी मिरर इमेज है, सी और डी एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो सिर्फ मिरर इमेज होना, क्या मिरर इमेज ही होना इनैंशियोमर्स की प्रॉपर्टी आती है। तो ये स्टेटमेंट फुल्ली करेक्ट नहीं है बेटा। मिरर इमेज तो होनी चाहिए, बट उसके साथ साथ नॉन सुपर जिबल, ठीक है, BLE जिबल, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल टू ईच अदर, ठीक है। ये कंप्लीट डेफिनेशन हो गई इनैंशियोमर्स की, कि इनैंशियोमर्स आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है, बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। याद करो जब मैंने कायरलिटी बताई थी तो कायरलिटी पे मैंने फोकस किया था नॉन सुपर इम्पोजिबल। मैंने कहा था उस कायरलिटी, जब कायरलिटी आती है तो उसकी वजह से अनसिमेट्रिसिटी आती है, अनसिमेट्रिसिटी से नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी आती है। नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी का एग्जाम्पल आप इससे देख सकते हो, ठीक है, हम इन दोनों से समझाएंगे। उससे पहले बेटा अपना राइट और अपना लेफ्ट हैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके देखो, ओवरलैप करके देखो, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूं, देखो ये देखो बेटा, मेरे दोनों अंगूठे बाहर की तरफ हैं, बाहर की तरफ हैं। क्या ये दोनों दिखने में मिरर इमेज नहीं है? हाँ, तो ये दोनों मेरे हैंड्स जो हैं ये दिखने में तो मिरर इमेज है, ठीक है। अब मैं इसे सुपर इम्पोज कर रही हूँ। सुपर इम्पोज करने के बाद अंगूठे मेरे दोनों बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गए बेटा। नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब ओवरलैप जब मैंने किया तो मेरे दोनों अंगूठे बाहर की डायरेक्शन में आ गए, ठीक है। तो मैंने आपको अपने इससे मतलब हैंड से भी समझाने की कोशिश की, अब मैं मॉलिक्यूल से भी समझाने की कोशिश करती हूँ बेटा। ये दो एग्जाम्पल है। जब मैंने ए और बी को देखा, जब मैंने ए और बी को देखा तो जब मैंने इसके ऊपर ले गई और ओवरलैप कराया, जब मैं ये मॉलिक्यूल को उठाया और इसके ऊपर ले गई, ओवरलैप कराने की कोशिश की, तो बेटा ये ओवरलैप नहीं हुए, क्योंकि बेटा इधर साइड में ये इथाइल ग्रुप है और इधर मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। इधर साइड में इथाइल है और इधर मिथाइल है, ठीक है बेटा। तो अगर मैं ये बोल दूं कि ये जो एग्जाम्पल है, ये जो मैंने दिया आपको, तो ए और बी, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी आर इनैंशियोमर्स, ए एंड बी आर इनैंशियोमर्स, ठीक है। ये क्या है? इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमर्स है क्या? ठीक है, आप बताओ येस और नो, येस और नो, क्या ये इनैंशियोमर्स हैं? यस, दे आर इनैंशियोमर्स। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन बेटा सेटिस्फाई हुई है कि ये मिरर इमेज भी है प्लस ये नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी भी शो कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो बेटा, जब ये देखिए, जब आपने इसको यहां ओवरलैप किया तो बेटा ये फुल्ली ओवरलैप हो गए, ठीक है। इसे उठाया और यहां लगाया, ठीक है, तो ये फुल्ली ओवरलैप हो गए, फुल्ली ओवरलैप हो गए। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा? मिरर इमेज है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा? मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज का होना इनैंशियोमर्स नहीं कहलाता जब तक हम नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी की बात नहीं करते। तो इनैंशियोमर्स के लिए दो कंडीशन, सबसे पहले
तो वो पेयर्स में होते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी की मदद से समझा तो एक कंपाउंड अगर +30 डिग्री रोटेट कर रहा है तो दूसरे कंपाउंड को -30 डिग्री उसे रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। तभी हम उन्हें इनैंशियोमर्स की ये प्रॉपर्टीज होती है। ओके, इनैंशियोमर्स ये मिरर इमेज तो होते हैं बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर। नॉन सुपर इम्पोजेबल, अगर आप आसान भाषा में समझना चाहें तो बेटा वो होता है ओवरलैपिंग। अगर ओवरलैपिंग होती है तो वो सुपर इम्पोजेबल है, अगर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ये मैंने अपने लेफ्ट और राइट हैंड से भी आपको समझाने की कोशिश की। अब क्वेश्चन आता है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम ये अब ये देखेंगे क्या ड्रॉ करके, फिर इसका मिरर इमेज बनाएंगे, तो बेटा नहीं, इतना समय नहीं होता। हम कैसे चेक करेंगे, तो बेटा अगर हमारे पास दो कंपाउंड है तो हम कैसे चेक करेंगे कि दो कंपाउंड जो हैं वो इनैंशियोमर्स हैं एक दूसरे के, कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले उसे कैसे चेक करेंगे, तो बेटा हमने पढ़ा था RS कॉन्फ़िगरेशन, पढ़ा था ना बेटा, RS कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा RS कॉन्फ़िगरेशन से हम चेक करेंगे। तो RS कॉन्फ़िगरेशन से कैसे चेक करेंगे, तो आप RS कॉन्फ़िगरेशन बेटा हम बात करेंगे कल के वीडियो में कि आप RS कॉन्फ़िगरेशन दो मॉलिक्यूल्स में कैसे चेक करेंगे कि वो इनैंशियोमर्स है। तो बेटा RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल के हम दो मॉलिक्यूल्स में चेक करेंगे, कैसे करेंगे वो कल के लेक्चर में बात करेंगे। आई होप इनैंशियोमर्स आपको समझ में आए हो, ठीक है। इनैंशियोमर्स में ये जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मिरर इमेज बेटा, नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी। इनैंशियोमर्स वही होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो बट दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, तभी आप उन्हें इनैंशियोमर्स कहोगे। दोनों चीज़ होनी चाहिए, मिरर इमेज तो होनी ही चाहिए बेटा बट नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। और एक बात बताओ, इनैंशियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और इनएक्टिव होंगे, तो ऑब्वियसली ऑप्टिकली एक्टिव ही होंगे बेटा। क्यों, तभी तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी के टर्म्स में ऑपोजिट नेचर या ऑपोजिट यूनिट का मतलब बेटा नेचर इन सेंस कि ऑपोजिट नेचर शो कर रहे हैं। अगर एक कंपाउंड +θ रोटेट कर रहा है तो दूसरा -θ रोटेट करेगा, ठीक है। वन डायरेक्शन यहाँ मैंने बताया कि अगर एक कंपाउंड एक डायरेक्शन तो बेटा ब्रैकेट में डालो +θ और दूसरा कंपाउंड -θ, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन उल्टा ही तो हुआ माइनस ना, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ में आया हो इनैंशियोमर्स, ठीक है। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं कल के वीडियो में चर्चा करेंगे अबाउट RS कॉन्फ़िगरेशन की मदद से हम कैसे चेक करेंगे कभी कि जो आपके पास दो कंपाउंड दिए हैं आपको उसमें वो इनैंशियोमर्स हैं कि नहीं, वो चेक करेंगे RS कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए इनैंशियोमर्स आई होप आपको क्लियर हो, समझ में आया हो, ठीक है। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, लेक्चर अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। आपके कमेंट से ही समझ में आएगा, ठीक है। और अगर किसी भी चीज़ में कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए, ठीक है। चलिए, बाय बाय।